नमस्कार, मैं हूं नमन अग्रवाल और आप देख रहे हैं bifoprint.in। बेगूसराय में फायरिंग की घटना के बाद स्थानीय सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह आज बेगूसराय पहुंचे। गिरिराज सिंह आज सुबह दिल्ली से पटना पहुंचे और फिर पटना से बेगूसराय पहुंचे हैं। पटना पहुंचने पर उन्होंने मीडिया के सामने बिहार में जंगलराज की हकीकत बताई है। गिरिराज सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार पता नहीं किस डर की वजह से जंगलराज को अब जनता राज बता रहे हैं। बिहार में जो कुछ हो रहा है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार ही जिम्मेदार हैं। इस दौरान केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला। पीर बहोर की घटना को याद दिलाते हुए उन्होंने कहा कि बेगूसराय में कल जो घटना हुई उसके अपराधी भी किसी सरकारी ऑफिस में छुपकर बैठे होंगे। दुख तो तब होता है जब सरकार इस तरह की घटना के बाद भी चुप्पी साध कर बैठी रहती है। गिरिराज सिंह ने कहा कि बिहार में अपराधी बेखौफ हो चुके हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आरजेडी के इशारे पर चल रहे हैं। बेगूसराय की घटना को लेकर उन्होंने बड़ी बात कह दी। गिरिराज सिंह ने कहा कि हो सकता है कि इस घटना का अपराधी किसी सरकारी ऑफिस में बैठा हो। मतलब साफ तौर पर उन्होंने नीतीश सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि सरकार के लोग ही इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं और बदले में सरकार एक्शन लेने के बजाय उन्हें संरक्षण देती है। पहले अब सुनिए कि पटना पहुंचने पर गिरिराज सिंह ने क्या कुछ कहा था। ये घटना, बेगूसराय की घटना बिहार के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। दुख तब होता है जब मुख्यमंत्री जी बिहार में जब भी ये महागठबंधन की सरकार बनी है तब से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इतनी बिगड़ गई है कि आम लोगों का कहना है रोपे बबुल तो आम कहां से हुए। जब मुख्यमंत्री जी जंगल राज पहले खुद कहते थे, लेकिन अब जंगल राज को जनता राज कहते हैं। अभी मुश्किल से कुछ घंटे पहले, तीन दिन पहले उनके नाक के नीचे पटना में पीरबहोर थाने में जिस ढंग से, अब मैं शब्द को क्या प्रयोग करूं, उनके पुलिस अधिकारियों को थाने में घुस करके व्यवहार किया, मारा पीटा, अपराधियों को छुड़ाया। मुख्यमंत्री जी कहते हैं ये जंगल राज नहीं, जनता दरबार है। अगर परिभाषा बदल दिए हैं, क्या उनको डर लग रहा है कि जंगल राज को स्वीकारें? समीक्षा आपने की, क्राइम पर आपने अधिकारियों के साथ समीक्षा की, लेकिन ढाक के 3 पात हो गए मुख्यमंत्री जी। कुछ ही घंटों के बाद ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना, ऐसी घटना बिहार में मेरे याद में तो नहीं हुई है। ये एक घटना हुई थी जिसको आपने भी नजरअंदाज कर दी। 2013 में इसी पटना के गांधी मैदान में नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश की गई थी, जिसमें सीरियल ब्लास्ट हुआ था। उसको भी उस समय आपने नकारा। अगर पत्रकार और अन्य लोगों के कारण रेलवे स्टेशन पर वो नहीं पकड़ा गया होता तो आप उसका भी लिपापोती करते। मेरा आपसे प्रार्थना है कि आप सामने आए और एसपी का बयान नहीं, आपका बयान चाहते हैं। और ये भी चाहते हैं कि आखिर जब बेखौफ अपराधी हो जाए तब कोई भी घटना होगी, 40 मिनट तक अपराध करते रहे। मेन नेशनल हाईवेज पर 4 थानों से गुजरता रहे और आपकी व्यवस्था इतनी अच्छी लचर पचर है कि कहीं ट्रेस नहीं मिल रहा है। और एक महागठबंधन के नेता किसी चैनल पर कह रहे थे, घटना तो दुर्भाग्यपूर्ण है लेकिन ये बड़ी साजिश है। यही मैं मुख्यमंत्री जी से कह रहा हूं कि जब अपराधियों की सरकार होगी, अपराधियों से आप घिरे होंगे, आपके मंत्री उनको संरक्षण देते रहेंगे, आपका आशीर्वाद प्राप्त होगा, तो बेगूसराय की दुर्भाग्यपूर्ण घटना, पीरबहोर की दुर्भाग्यपूर्ण घटना हर दिन हर समय होते रहेगा। 15 घंटे हो गए,
हम इशारा कुछ नहीं कर रहे हैं। अभी तो मैं जा रहा हूं बेगूसराय, और बेगूसराय जाकर के लोगों ने कॉल दिया है, भारतीय जनता पार्टी और वहां के लोगों ने बंद का, मैं कहूंगा शांतिपूर्ण बंद का समर्थन करें। कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिससे समाज में कोई और नुकसान हो। अपराधी कब तक अपराधी कौन जानता है। जब नाक के नीचे पिरबहर में अपराधियों को सजा न मिले तो वो अपराधी किस सरकारी भवन में है, किसको पता है। गुंडा राज है, जंगल राज है, परिभाषा मुख्यमंत्री ने बदल दी है, वो परिभाषा जनता राज का। मुझे आश्चर्य होता है, अगर ये जनता का राज है तो जंगल राज किसे कहते हैं। अगर क्या आपको डर लग रहा है कि जंगल राज कहेंगे तो तेजस्वी जी आपको गद्दी से उतार देंगे। आपने 17 साल राज किया है, आप नैतिकता दिखाएं और अपने सामने आकर के अपराधियों पर नकेल कसें। जो स्थिति हो गया है बिहार में, गुंडा राज, जंगल राज, जो शब्द का प्रयोग करें, रोपे बबुल तो आम कहां से हो। आप सत्ता के लिए, आप महत्वाकांक्षा के लिए आपने जो कदम उठाया, कभी आपने सोचा कि क्यों कदम उठाए। संसदीय क्षेत्र में बोली चला, क्या सोची समझी साजिश तो नहीं था सर। अब मैं जा रहा हूं, अभी इससे ज्यादा नहीं। के सामने सरेंडर कर गए हैं, 200% सरेंडर किए हुए हैं। अगर सरेंडर नहीं करते तो पिरबहर में थाने में इतना होता। कौन सा अपराधी पकड़ा है? संरक्षण देने का आरोप लगा रहे हैं सर आप। देखिए, जब बेखौफ होगा तो बेखौफ से बड़ा संरक्षण और क्या आनंद जी होता। वहीं बेगूसराय पहुंचने के बाद गिरिराज सिंह बाइक पर बैठकर घायलों का कुशलक्षेम पूछने और मृतक के परिवारजनों से मिलने पहुंचे, जहां पर उन्होंने मृतक चंदन कुमार की अर्थी को कांधा दिया, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पुनः नीतीश कुमार पर निशाना साधा। आज अपराधियों के बीच घिर गए हैं। पिरबहर थाने का आपने देखा कि अपराधी थाने से छुड़ा कर ले जा रहे हैं। आज अपराधी बेखौफ हो गए हैं, जनता खौफ में है। हमें तो लगता है कि माननीय नीतीश कुमार जी आज मुख्यमंत्री हैं ही नहीं, मुख्यमंत्री कोई और है। ये तो केवल मुखौटा है। जब मुखौटा हो अगर उनमें है तो बाहर निकले। और चंदन का मौत और 9 लोग मौत और जिंदगी से जूझ रहे हैं। इन्हें कम से कम 1 करोड़ रुपया दें, उसकी बेटी और परिवार को रोजगार दें, और जो घायल हैं उन्हें कम से कम 50 लाख। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।